मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव की वजह से बालाघाट जिले के हजारों कन्या अभिभावक परेशान हो गए हैं। क्या प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के समधी के पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है? यह सवाल बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में कई बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों में से एक बदलाव ऐसा है जिसने कई गरीब कन्या अभिभावकों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। 8 माह पूर्व 15 मई 2025 से योजना में यह बदलाव प्रभावी भी हो चुका है। हालांकि जिले के लोगों को इन बदलावों की जानकारी अभी हाल के दिनों में उस वक्त पता चली जब खैरवानी जनपद पंचायत के सीईओ ने सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन के संबंध में एक पत्र जारी किया। सरकार ने फैसला लिया है कि अब केवल बीपीएल कार्ड धारक ही योजना का लाभ ले पाएंगे। कार्ड की अनिवार्यता के पीछे सरकार का तर्क है कि योजना का फायदा सही जरूरतमंदों को ही पहुंचे। इसके साथ ही सरकार ने वर्ष में केवल 4 बार ही सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन तय किए हैं, जिसमें बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, तुलसी विवाह और एक अन्य तय तिथि पर ही आयोजन होना है। वहीं सामूहिक विवाह समारोह में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। बात अब उस सवाल की भी कर लेते हैं जो चर्चा का विषय बना है। दरअसल नवंबर 2025 के अंत में मुख्यमंत्री के पुत्र डॉक्टर अभिमन्यु यादव का भव्य सामूहिक विवाह समारोह में विवाह संपन्न हुआ और इस आयोजन के बाद अब जब गरीबों के लिए बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है तो लोग मुख्यमंत्री के पुत्र के विवाह पर तंज कसते हुए सवाल करते हैं। वहीं तहसीलदार कटंगी से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को लाभ प्रदान करने के लिए राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर एक नया नियम लाया है। इस नियम के तहत अब कन्या के अभिभावक को गरीबी रेखा का राशन कार्ड फार्म के साथ अनिवार्य तौर पर जमा करना होगा। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। सरकार केवल पात्रता पर्ची जारी कर रही है। ऐसे में अब जब सरकार इस नियम को लेकर के आई है कि गरीबी रेखा का कार्ड अनिवार्य तौर पर जमा करना होगा तो अभिभावकों में चिंता खड़ी हो गई है। अभिभावक लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं ताकि इसी तरह से उनका राशन कार्ड बन पाए, लेकिन अधिकारी राशन कार्ड बनाने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। जैसा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विवाह निकाह कन्यादान योजना के अंतर्गत हर साल सैकड़ों सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं, जिनमें हजारों लोगों की शादियां होती रही हैं। इस तरह के सम्मेलन में दूल्हा दुल्हन दोनों ही पक्ष के लोगों के अलावा गाँव के लोग भी शामिल होते रहे। यहाँ आयोजकों द्वारा सभी के खाने पीने से लेकर ढोल नगाड़े और पालकी तक की व्यवस्था कराई जाती थी। 7 फेरे करवाने के लिए मंडप से लेकर पंडित, मौलवी, भंते और गोंडी परंपरा से विवाह कराने वाले जोड़ों के लिए भूमिका बुलाए जाते थे। विवाह संपन्न होने के बाद उन्हें 50,000 रुपये की राशि भी मिलती थी, जिससे एक शादी में होने वाला खर्च बच जाता था और विवाह को सरकारी मान्यता भी मिल जाती थी। योजना के तहत मिलने वाली राशि वर वधू को एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने में मदद करती थी। किंतु अब सरकार ने कन्या विवाह निकाह योजना को लेकर जो फैसला लिया है उससे कन्या अभिभावक चिंतित और परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी रागिनी पंचमाल है। रागिनी जी, जैसे कि आपके पिताजी बता रहे थे कि वो आपका विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत करवाना चाहते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके परिवार के साथ? क्यों मौका नहीं मिल पाएगा आपको? जी, ऐसा सुनने मिला है कि बिना बीपीएल कार्ड के विवाह संभव नहीं होगा, लेकिन हम लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। उस वजह से हम लोगों को 2 बहनों की शादी है तो विवाह वही करवाना है मुख्यमंत्री कल्याण योजना में, बट बीपीएल का कार्ड नहीं होने के कारण वहाँ विवाह नहीं हो पाएगा, ऐसा सुनने मिला है। बस यही। सामूहिक विवाह समारोह में अपनी बेटी का विवाह करवाने वाले कन्या अभिभावक बीपीएल की श्रेणी का राशन कार्ड बनवाने के लिए कटंगी, तिरोड़ी और खैरवानी तहसील के चक्कर काट रहे हैं। और यह हाल केवल इन 3 तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों का नहीं बल्कि पूरे जिले में यही हाल है। अधिकारी बीपीएल राशन कार्ड जारी नहीं कर रहे हैं। ऑफ रिकॉर्ड अधिकारियों का तर्क है कि सरकार ने नए बीपीएल राशन कार्ड जारी करने पर रोक लगा कर रखी हुई है। केवल पात्रता पर्ची ही जारी की जा रही है। सरकार ने ही नए राशन कार्ड बनाने पर रोक लगा कर रखी है। इस बात को ऐसे भी समझा सकता है कि ई गवर्नेंस की निगरानी में संचालित होने वाले लोक सेवा केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल से राशन कार्ड की सेवा को ही हटा दिया गया है। जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत आंजनबिरी निवासी सहसराम पंचभाई 2 बच्चियों के पिता है। उनकी दोनों ही पुत्रियों का विवाह तय हो चुका है। सहसराम ने जीवन भर महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में मेहनत मजदूरी कर काम किया है। इससे अर्जित आय से उन्होंने अपना छोटा पक्का घर बनाया है। इसी घर को देखकर उनका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन पाया है। सहसराम अपनी बेटियों की शादी सामूहिक विवाह समारोह में करवाना चाहते थे,
परंतु बीपीएल कार्ड नहीं होने से उनकी इस उम्मीद पर पानी फिर गया है। इसी गांव की विधवा महिला गीता गर्डे बताती हैं कि उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। जमीन जायदाद कुछ नहीं है, मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। बड़ी बेटी की शादी तय हुई है, वह सामूहिक विवाह में अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं था। इसी तरह और भी सैकड़ों ऐसे वास्तविक लोग, गरीब लोग हैं जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है और इसी वजह से वह राज्य की महत्वाकांक्षी योजना में अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रहे हैं। इस मामले में हमने विधायक गौरव सिंह पारदी से भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिन्हें बीपीएल राशन कार्ड की आवश्यकता है वह आवेदन लगा सकते हैं, जबकि सैकड़ों अभिभावकों को प्रभावित करने वाले इस फैसले पर प्रमुख विपक्षी दल खामोश बैठा हुआ है। यह गरीबों के साथ एक तरह का अन्याय प्रतीत हो रहा है। आपको एक बात बता दें कि बीपीएल राशन कार्ड की जो पात्रता सरकार ने तय की गई है वह काफ़ी पुरानी है। ऐसे में आज वर्तमान समय में जब कोई गरीब आवेदक आवेदन लगाता है तो वह अपात्र हो जाता है। क्या नाम आपका? गीता गर्डे। गीता जी, कहाँ रहते हैं आप? आंजनगिरी। इसका विवाह करवाना चाहती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। अब प्रियंका लोकनाथ गर्डे। कौन है ये? ये बेटी, ये लोकनाथ गर्डे पति है। प्रियंका आपकी बेटी है? प्रियंका मेरी बेटी है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? मेरे को, हमारे पास जगह जमीन तो है नहीं उतनी, और वो राशन कार्ड है गरीबी रेखा से ऊपर वाला, और इसमें दिया है कि वो कौन सा वाला, पीला वाला और नीले वाला, उसके राशन कार्ड से विवाह होएगा ऐसे बोल रहे हैं ना। हमारे पास तो वो है नहीं, गरीबी रेखा से ऊपर वाला है। राशन मिलता है हमको, पर्ची लगी है।